हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मेरे प्यारे साथियों, मैं हुसैन पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी टीचर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी के अंतर्गत हमारा जो फ्री बैच चल रहा है, उसके अंतर्गत राजस्थान जी के की क्लास ऑल RPS एग्जाम या SMB एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, RPS फर्स्ट ग्रेड, बीट, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा, वीडियो, पटवार, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये क्लास आपकी इम्पोर्टेंट होने वाली है। राजस्थान जीके से संबंधित आपके राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से हमेशा ही किसी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको समाचार पत्रों से संबंधित देखने को मिलता ही है। तो देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के समय अजमेर शहर पत्रकारिता का केंद्र था। ध्यान रखना, पत्रकार का केंद्र कौन सा शहर था? अजमेर। राजस्थान पत्रकार के 20वीं पितामह किसे कौन कहे जाते हैं? पंडित झाबरावर शर्मा को राजस्थान पत्रकारिता का 20वीं पितामह कहा जाता है। इनका संबंध खेतरी नीम का थाना सीकर, खेतरी नीम का थाना सीकर से है। पंडित झाबरावर शर्मा 1864 में लियो प्रेस की स्थापना ब्यावर में की गई। 1864 में ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित लियो प्रेस की स्थापना ब्यावर अजमेर में कब की गई थी? ब्यावर में 1864 में, और ईसाई मिशनरियों के द्वारा स्थापित की गई। राजपूताना में प्रथम समाचार पत्र की बात करें तो राजपूताना का प्रथम समाचार पत्र था मजहरूल सरूर 1849। राजपूताना का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से मिलता रहता है। राजपूताना का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? मजहरूल सरूर 1849, जो उर्दू और हिंदी में भरतपुर से प्रकाशित हो। ध्यान रखना किस स्थान से प्रकाशित होता था ये स्थान ध्यान रखना, भरतपुर। मजहरूल सरूर 1849 में कहाँ से प्रकाशित होता था? भरतपुर से। 1866 ईस्वी में मारवाड़ गजट जोधपुर से, मारवाड़ गजट समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? जोधपुर। 1866 ईस्वी। 1879 ईस्वी में सज्जन कीर्ति सुधाकर उदयपुर से। मेवाड़ का आधिकारिक गजट महाराणा सज्जन सिंह द्वारा, इसे मेवाड़ का आधिकारिक गजट भी कहा गया है। मेवाड़ सज्जन सिंह के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। सज्जन कीर्ति सुधाकर उदयपुर से, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा ये मेवाड़ का आधिकारिक गजट भी कहा जाता है। 1884 में समाचार मातृण का प्रकाशन जयपुर से होता था। समाचार मातृण कहाँ से प्रकाशित होता था? जयपुर। 1885 ईस्वी राजपूताना हेराल्ड अजमेर, इंग्लिश में। राजपूताना टाइम्स अजमेर से ही, ये भी इंग्लिश में। राजपूताना गजट अजमेर से ही। ध्यान रखना, राजपूताना हेराल्ड, टाइम्स और गजट तीनों अजमेर से प्रकाशित हुए 1885 में। और दो इंग्लिश में, हेराल्ड और टाइम्स, और राजपूताना जो गजट था वो उर्दू और हिंदी में साप्ताहिक था। महिला पत्रकार मोती बेगम, महिला पत्रकार कौन थी राजपूताना गजट की? मोती बेगम। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राजपूताना गजट की हिंदी उर्दू में साप्ताहिक समाचार पत्र की महिला पत्रकार कौन थी? मोती बेगम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1889 ईस्वी में राजस्थान समाचार अजमेर और ब्यावर से, राजस्थान समाचार पत्र अजमेर और ब्यावर से प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र। संपादक मुंशी समर्थ राम। संपादक कौन थे राजस्थान समाचार के? मुंशी समर्थ राम। ये अजमेर और ब्यावर से प्रकाशित हुआ 1889 ईस्वी। 1890 ईस्वी में सर्वहित बूंदी का राज्याश्रित मासिक पत्र। ध्यान रखना, ये कहाँ से प्रकाशित होता? बूंदी से 1890 में। राजस्थान साप्ताहिक समाचार पत्र 1923 ऋषि दत्त मेहता के द्वारा। त्यागभूमि 1927 ईस्वी अजमेर से। ठीक है। संस्थापक हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय के अन्य समाचार पत्रों की बात करें तो ऊधमबर्ग और मालमयूर, ये भी ध्यान रखने, लेकिन प्रसिद्ध था त्यागभूमि 1927 में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक हमारी निःशुल्क जो क्लासेस चल रही हैं वो पहुँच सकें। आगे देखिए, अब बात करते हैं राजस्थान के 1919 राजस्थान के समाचार पत्र विदेशी पत्र के काल में 1919 में हरदा महाराष्ट्र से प्रकाशित। ध्यान रखना, ये प्रकाशित कहाँ से होता राजस्थान की थी, बड़दा महाराष्ट्र से। इसके संस्थापक थे विजय सिंह पथिक। इसके दो भाग, देशी राज्यों की समस्याएं, ब्रिटिश भारत के आंदोलन के समाचार। बड़दा के बाद यह समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित हुआ और इसका संपादन सत्यदेव विद्यालंका के द्वारा 1922 में इसको बंद कर दिया गया था। 1919 से 1922 तक रहा, 1922 में इसको बंद कर दिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र को बंद कर दिया गया था 1922 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना आपको यहाँ पर। पहले कहाँ से चलता था, बड़दा महाराष्ट्र से 1919, उसके बाद में अजमेर से प्रकाशित होने लगा 1920 में। ये भी आपको ध्यान रखना, 1920 में अजमेर से प्रकाशित होने लगा था। नवी राजस्थान 1922 ईस्वी में अजमेर से राज्य सेवा संघ के द्वारा प्रकाशित। संपादक किशोर वर्मा, विजय सिंह पथिक। 1923 में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। तट राजस्थान 1923 ब्यावर से प्रकाशन, संपादक जयनारायण व्यास। अजमेर से इसका प्रकाशन, संपादक शोभालाल गुप्त और रामनारायण चौधरी। ध्यान रखना। और बूंदी और अलवर के नीमू चढ़ा हत्याकांड पर तथ्यात्मक सामग्री प्रकाशित की गई इसमें। ध्यान रखना, बूंदी और अलवर के नीमू चढ़ा हत्याकांड पर तथ्यात्मक सामग्री कहाँ प्रकाशित की गई थी, तो ये की गई थी आपकी तट राजस्थान में। आर्य मार्तरण 1923 अजमेर से राम साय शर्मा के द्वारा। आर्य समाज का मुख्य पत्र था विधवा विवाह के प्रति जन जागृति उत्पन्न की। ध्यान रखना, ऐसा कौन सा समाचार पत्र था जिसने विधवा विवाह के प्रति जन जागृति उत्पन्न की, तो आर्य मार्तरण 1923, जिसका प्रकाशन अजमेर से हुआ राम साय शर्मा के द्वारा। आगे बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। 1932 ईस्वी ब्यावर श्री राम नारायण व्यास, ये नारायण व्यास द्वारा इसका प्रकाशन। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र। आगे बाढ़, राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार कौन सा था, आगे बाढ़। यंग राजस्थान 1929 रामनारायण चौधरी शोभालाल गुप्त के द्वारा। दैनिक नवज्योति 1936 अजमेर, संपादक रामनारायण चौधरी, और ये कैसा था, साप्ताहिक समाचार पत्र था। प्रताप 1910 ईस्वी में कानपुर से, इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। योगदान विजय सिंह पथिक का रहा। पथिक ने इस पत्र के माध्यम से भिजौलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया। ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना है। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से भिजौलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया था, तो प्रताप नामा समाचार पत्र से, जिसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, जो कि कानपुर से इसका प्रकाशन किया। प्रजा सेवक 1940 ईस्वी जोधपुर से, संपादन अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। प्रजा सेवक का प्रकाशन कहाँ से होता था, जोधपुर से 1940 में। संपादक कौन थे, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। लोक सेवक करमवीर कल्पवृक्ष और रणवेरी अभय नरी। ये समाचार पत्र लोक सेवक करमवीर कल्पवृक्ष और रणवेरी अभय नरी के। आज का बीकानेर रघुवर दयाल गोयल। नवयुग संदेश 1944 जुगल किशोर चतुर्वेदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, नवयुग संदेश 1944 में जुगल किशोर चतुर्वेदी के द्वारा। इन्हें राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है। लोकवाणी 1943, संपादन देवी शंकर तिवारी। जमुनालाल बजाज की स्मृति में जयपुर से इसका प्रकाशन हुआ। लोकवाणी का प्रकाशन कहाँ से हुआ, जयपुर। संपादक कौन थे, देवी शंकर तिवारी। अखंड भारत 1936 बम्बई से प्रकाशन, जयनारायण व्यास के द्वारा। अन्य समाचार पत्र 3
नामक समाचार पत्र के प्रकाशन कौन से संपादक? जयनारायण व्यास, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। ज्ञानोदय 1954 में कोलकाता, प्रेरणा 1950 में जोधपुर, ज्वाला 1955 में जयपुर से। और ये तीनों पद्मश्री कोमल कोठारी के द्वारा। ध्यान रखना, ज्ञानोदय, प्रेरणा और ज्वाला समाचार पत्रों का प्रकाशन संपादन किसने किया था? तो पद्मश्री कोमल कोठारी ने। जय हिंद कोटा से प्रकाशन होता था। जयपुर समाचार पत्र 1942 श्याम लाल जी वर्मा द्वारा दैनिक संपादन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।